हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे बायो-सैवर्ट्स लॉ की दूसरी एप्लीकेशन और वो है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। क्या है हमारा टॉपिक? ये हमारे पास में कोई करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है और इसके सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। पिछले वीडियो में हमने स्ट्रेट कंडक्टर के कारण से मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, अब इस सर्कुलर कॉइल के कारण से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है यूजिंग बायो-सैवर्ट्स लॉ। तो वी नो दैट अकॉर्डिंग टू बायो-सैवर्ट्स लॉ स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वेयर। तो जो पैरामीटर्स हमने बायो-सैवर्ट्स लॉ में ले रखे हैं, dl क्या है? स्मॉल लेंथ ऑफ द कंडक्टर। r क्या होता है इसमें? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द करंट एलिमेंट। तो हम मान लेते हैं लेट dl इज एनी स्मॉल लेंथ एलिमेंट ऑन दिस करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। सो हमारे पास में जो करंट एलिमेंट बन जाएगा वो क्या हो गया? ये आइडियल एक करंट एलिमेंट के रूप में आ गया। अब हम ये मान सकते हैं कि ये जो सर्कुलर कॉइल है इस प्रकार के छोटे छोटे करंट एलिमेंट्स की बनी हुई है और प्रत्येक करंट एलिमेंट के कारण से जो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा वो सेंटर पे हम निकाल लेंगे। तो मान लेते हैं लेट P इज द सेंटर ऑफ दिस कॉइल और करंट एलिमेंट से ये जो डिस्टेंस है, देखो अभी तक हमने बायो-सैवर्ट्स लॉ में इस डिस्टेंस को हम r नाम दिया है, स्टैंडर्ड जो मान रखा हमने। तो मान लेते हैं लेट r इज रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर कॉइल। ये आ गया हमारे पास में। अब देखो आइडियल हो गया, r हो गया। नाउ आइडियल क्या है? करंट एलिमेंट। और करंट एलिमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है उधर हम टेंजेंट ड्रा करते हैं। तो यदि यहाँ पर हम करंट एलिमेंट की डायरेक्शन निकाल लेंगे, देन डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट इज गिवन बाय टेंजेंट टू दिस लूप एंड वी नो दैट टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर इन ए सर्कल। किसी भी सर्कल के अंदर रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो एंगल है वो 90 का होता है। सो हमारे पास में ये क्लियर है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इस केस में थीटा की वैल्यू क्या होगी? 90 डिग्री होगी। सो वी कैन से दैट dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई IDL साइन 90 इज 1 हो जाएगा और ये आ जाएगा अपॉन में आर स्क्वायर। ये स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड आ गया। एक करंट एलिमेंट अपन ने जो लिया है। अब टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए इस प्रकार के हम करंट एलिमेंट लेंगे। अब देखते हैं कि ये जो करंट एलिमेंट है इसके कारण से इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर आएगी। यदि मैं इसकी डायरेक्शन की बात करता हूँ तो देखो हमने या तो हम जो क्रॉस प्रोडक्ट वाला रूल लगा लें। कौन सा? आइडियल से R की तरफ। आइडियल की तरफ करंट एलिमेंट आइडियल ऊपर की तरफ है, इधर R है। देखो हमने पढ़ा था बायो-सैवर्ट्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में, याद करो। वेक्टर फॉर्म में क्या लिखते हैं? वेक्टर dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL क्रॉस R अपॉन में R क्यूब। तो इस dB के डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड थंब रूल लगा लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट वाला। आइडियल से R की तरफ, देखो ऊपर की तरफ आइडियल है, इधर R है। तो आइडियल से R की तरफ जब हम राइट हैंड की फिंगर्स को रोटेट करवाएंगे देन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इस केस में देखो यहाँ पर करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, तो इस केस में पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगा? परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड। अब ये करंट एलिमेंट आप कहीं भी मान सकते हो। अगर हम यहाँ मान लें, यहाँ मान लें, यहाँ मान लें। देखो आप, अगर मैं इसको यहाँ मान लेता हूँ, राइट, तो यहाँ पर जो करंट एलिमेंट है हमारा इस डायरेक्शन में होगा और R ये होगा। फिर से क्या होगा? देखो आइडियल से R की तरफ फिंगर्स घुमा के लाओगे, मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगा? परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड। इसका मतलब इस कॉइल पे आप कहीं पर भी स्मॉल लेंथ एलिमेंट मानोगे तो सेंटर पे जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो जितने भी लेंथ एलिमेंट मानेंगे उन सभी का क्या होगा? वेक्टर सम होगा। या फिर यूँ कह दें कि ये जो हमने स्मॉल लेंथ के ऊपर निकाला है इसको सभी लेंथ के लिए क्या कर देते हैं? इंटीग्रेट कर देते हैं। देन टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा हमारे पास में? B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ये तो कांस्टेंट है
और आई कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है, आर क्या रेडियस ऑफ दिस कॉइल कांस्टेंट। इंटीग्रेशन में क्या रह गया हमारे पास में डीएल, एंड वी नो दैट हेयर डीएल इज स्मॉल लेंथ, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बन जाएगी इस कॉइल की टोटल लेंथ, और कॉइल की टोटल लेंथ किसके बराबर होगी सर्कमफेरेंस ऑफ दिस कॉइल। सो वी कैन से दैट B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई I अपॉन आर स्क्वेयर, एंड इंटीग्रेशन ऑफ DL को यदि मैं ये कह दूँ कि सपोज इट इज इक्वल टू टोटल लेंथ L, तो हमारे पास में एक रिजल्ट ये आया। अगर टोटल लेंथ L यहाँ पर इस सर्कुलर कॉइल का रेडियस अपन ने R ले रखा है, देन वी कैन से दैट B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन आर स्क्वेयर इंटू L is total length of this coil, and that is equal to circumference, and we know that circumference of a circle is 2 pi r। अब देखो यहाँ से 2 पाई से 2 पाई कैंसिल कर देंगे, एक r से एक r कैंसिल कर देंगे, दैट इज B इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास में म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, एंड कैंसिल कर देते हैं हम इसको, तो देखो क्या बचेगा म्यू नॉट 2 पाई को 4 पाई से कैंसिल कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, यहाँ बचेगा 2 और यहाँ रह गया आई और एक r से r कैंसिल हो गया, दैट इज B इज इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन में 2r। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस सर्कुलर कॉइल। हमारे पास में ये जो सर्कुलर कॉइल है, इस सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आया है, B की जो वैल्यू आई है वो क्या आ गई, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इफ द कॉइल कंसिस्ट ऑफ 1 टर्न, यदि इस कॉइल में एक ही टर्न हो। अब इसका जो अगला पार्ट है वो क्या है, इफ दिस सर्कुलर कॉइल कंसिस्ट ऑफ n टर्न, मतलब इस कॉइल को हमने एक बार लपेटा, फिर ऊपर से लपेट दिया, फिर लपेट दिया, जैसे हमारे पास में एक स्प्रिंग होती है, यूँ लपेट दे गए, यूँ लपेट दे गए। यदि कॉइल n टर्न्स की बनी हुई हो तो क्या होगा, प्रत्येक टर्न के कारण से मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में आएगा। तो यही जो रिजल्ट है हमारा, दिस रिजल्ट विल बी मॉडिफाइड एंड इट विल बिकम B इज इक्वल टू म्यू नॉट n I अपॉन में 2r इफ कॉइल कंसिस्ट ऑफ n टर्न। ये कब आएगा रिजल्ट, इफ कॉइल कंसिस्ट ऑफ n टर्न, यदि इस कॉइल के अंदर एक की जगह n टर्न्स हो तो मैग्नेटिक फील्ड ये आएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल क्या आया, B इज इक्वल टू म्यू नॉट n I अपॉन में 2r इफ कॉइल कंसिस्ट ऑफ n टर्न्स। अब हम बात करते हैं ये जो B है, जो मैग्नेटिक फील्ड आया है, इसकी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन केस ऑफ सर्कुलर कॉइल। इस सर्कुलर कॉइल के केस में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करते हैं, या यूँ कहते हैं कि इस सर्कुलर कॉइल के कारण से मैग्नेटिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होगा। देखो हम यूँ कह सकते हैं कि मान लो हमारे पास में ये पॉइंट भी यहाँ होता, यहाँ होता, यहाँ होता, या फिर यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं भी हो सकता था। तो मैग्नेटिक फील्ड देखो, हमने ये स्मॉल आई के आइडियल क्या है, स्मॉल लेंथ एलिमेंट, हम इसको ये मान सकते हैं कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया। यदि इसमें करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम A टू B, तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था इफ करंट इज स्ट्रेट, तो मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं वो कैसे बनती हैं, सर्कुलर बनती हैं। और किस प्रकार से बनती हैं, यदि करंट स्ट्रेट हो तो राइट हैंड रूल लगाओ, करंट की डायरेक्शन में थंब को होल्ड करेंगे, फिंगर्स को इसके चारों तरफ घुमाएंगे, देन रोटेशन ऑफ फिंगर गिव्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो यदि यहाँ पर करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखो यूँ बनेंगी इस प्रकार से, मतलब इस केस में तो यहाँ से तो क्या होंगी, अंदर की तरफ जाएंगे और इधर से बाहर निकल के आएंगे, यहाँ से अंदर की तरफ, इधर से बाहर निकल के आएंगे। इस प्रकार की कंसेंट्रिक सर्कुलर लाइंस बनेंगे। सो अगर मैं इस डायग्राम को हम यहाँ पर यूँ समझ सकते हैं कि यदि हम मैग्नेटिक फील्ड का इस केस में डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होगा,
तो हम यूँ कह सकते हैं कि ये जो हम एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट ले रहे हैं इसके कारण से इस प्रकार की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती जाएंगी यूँ इस प्रकार के, और इस साइड से तो कहाँ कहाँ जाएंगी ये अंदर की तरफ, और इधर से क्या होंगी बाहर की तरफ निकल के आएंगी। इसी प्रकार से यदि हम यहाँ बात करेंगे तो यहाँ देखो, यदि यहाँ पर करंट एलिमेंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो एग्जैक्टली यहाँ पर क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट इज डाउनवर्ड। तो इस केस में यदि हम राइट हैंड रूल लगाएंगे तो भी हमारे पास में क्या होगा, करंट एलिमेंट नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से किधर गई अंदर की तरफ, और इधर से बाहर निकल के आएंगी। इधर से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ है और इधर से भी अंदर की तरफ। सो हम ये कह सकते हैं कि इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो लगभग इन सभी के कारण से परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा दैट विल बी परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड इफ करंट इज क्लॉकवाइज। यदि करंट एंटी क्लॉकवाइज होता, इफ करंट इज एंटी क्लॉकवाइज, इस प्रकार से करंट होता हमारे पास में, तो अब मैग्नेटिक फील्ड्स देखो, अब यहाँ पर हम करंट एलिमेंट की जो डायरेक्शन लेते वो नीचे की तरफ होती, राइट हैंड रूल लगाते, करंट नीचे की तरफ है, फिंगर्स को यूँ घुमाते, अब मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ निकल के आता, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है दैट विल बी आउटसाइड। इस केस में मैग्नेटिक फील्ड कैसे, इनसाइड है। अब देखो यहाँ से एक बात क्लियर है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये जो हमारे पास में सर्कुलर कॉइल है, इसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूँ निकल के आ रही हैं, यूँ निकल के आ रही हैं, यहाँ से यूँ घूमती हुई आएंगी, यूँ घूमती हुई आएंगी, और सेंटर पे आके लगभग सारी की सारी क्या हो गई, स्ट्रेट। हम यूँ कह सकते हैं इसको कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है सेंटर पे, वो यूँ निकल के आएगा और साइडों में यूँ चला जाएगा। सो वी कैन एज्यूम मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रेट नियर द सेंटर। अब देखो हमारे पास में जो कंसेप्ट बना वो क्या बना कि यदि इफ करंट इज सर्कुलर देन मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रेट, इफ करंट इज सर्कुलर देन मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रेट, इफ करंट इज सर्कुलर देन मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रेट। पिछले वीडियो में हमने क्या बताया था, if current is straight then magnetic field is circular। डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये वाला, और इसके ऊपर लगभग क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन हाउ करंट इज स्ट्रेट एंड सर्कुलर इन बोथ केसेस, कि एक केस में सर्कुलर होता है एक केस में स्ट्रेट होता है। तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, राइट हैंड रूल के द्वारा। सो यहाँ पर भी इफ़ करंट इज सर्कुलर, तो यहाँ पर हम यदि राइट हैंड रूल यूज करें, राइट हैंड रूल, यहाँ पर देखो राइट हैंड रूल यूज करके हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को कैसे निकाल सकते हैं। सपोज दिस इज करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। अब इस कॉइल में करंट किसी भी डायरेक्शन में फ्लो करता हो, चाहे क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज। और देखो यहाँ पर हम राइट हैंड रूल कैसे लगाएंगे, हमारे राइट हैंड की फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में रोटेट करवाना है, इनकी जो ग्रिप है दैट शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। यहाँ पर देखो करंट इस डायरेक्शन में, राइट हैंड की फिंगर्स को मैंने करंट की डायरेक्शन में घुमाया, मेरा थंब वो किधर गया, अंदर की तरफ है देखो। सो मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड। इसी प्रकार से यदि इफ करंट इज एंटी क्लॉकवाइज, यदि करंट एंटी क्लॉकवाइज होता तो राइट हैंड रूल कैसे लगता, हमारे राइट हैंड की फिंगर्स को, थंब को पहले परपेंडिकुलर करेंगे, अब फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में घुमा लो, कर्वेचर ऑफ फिंगर गिव्स डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ जाएगा, परपेंडिकुलर एंड आउटसाइड। ये था डायरेक्शन को निकालने के लिए। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस डिस्कस सम स्पेशल केसेस, और इसके स्पेशल केस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बात का ध्यान रखें, जितने भी आर्टिकल के मैं स्पेशल केस करवाता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मोस्टली जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं वो स्पेशल केस में से आते हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखा करें और आर्टिकल के स्पेशल केस जरूर किया करें। एग्जाम में क्वेश्चन स्पेशल केस से बनता है।
तो हम यहाँ बात करते हैं जो सर्कुलर कॉइल है इसके स्पेशल केस क्या हो सकते हैं। देखो ये हमने रिजल्ट ड्राइव किया था अभी, यदि हमारे पास में कोई भी सर्कुलर कॉइल जिसकी लेंथ एल हो, एल यदि हम देखो हमने अभी किया था कि ये हमारे पास में करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है, यदि टोटल लेंथ इसको हमने एल नाम दिया था और इस केस में एल किसके बराबर होगा, एल इज इक्वल टू 2 पाई आर, यहाँ पर एल की जगह 2 पाई आर पुट कर देंगे, ये रिजल्ट हमने निकाला था। अब देखो यदि हमें टोटल लेंथ के बजाय इफ़ वी आर गिवन एन आर्क, सपोज वी आर गिवन दिस आर्क, ये हमारे पास में किसी सर्कुलर कॉइल की आर्क दे रखी है एंड इट इज़ ऑफ लेंथ एल। अब अगर हमें इस कॉइल ये जो आर्क है इस आर्क के कारण से मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। कंप्लीट सर्कुलर कॉइल की जगह इफ वी आर गिवन एन आर्क ऑफ लेंथ एल एंड इट्स रेडियस इज गिवन आर, तो सिंपली क्या करेंगे हम यही रिजल्ट यूज कर लेंगे। 2 पाई आर की जगह ये लेंथ कितनी है, मान लो सपोज दिस लेंथ इज 10 मीटर 20 मीटर 30 मीटर, जो भी लेंथ दे रखी है वो यहाँ पुट कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा। अब इसी का दूसरा केस है, अगर हमारे पास में सपोज वी आर गिवन दिस एंगल थीटा, यदि हमें इस लेंथ की जगह ये वाला एंगल दे रखा हो तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे। देन वी नो दैट एंगल इज आर्क अपॉन रेडियस, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है एल बाई आर। इस रिजल्ट में ये जो रिजल्ट हमारा एल बाई आर स्क्वेयर है, इसको यदि हम यूँ कर दें, इस आर को एक यहाँ लिख देता हूँ मैं, तो आई बाई आर इंटू में क्या हो गया एल बाई आर, तो क्या बन जाएगा ये b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर इंटू थीटा। नाउ इफ दिस थीटा इज गिवन इन डिग्री, यदि थीटा डिग्री में दे रखा हो तो क्या करेंगे, इसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करके रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास में इसका एक अगला केस। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस जो हो सकता है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ 2 सर्कुलर कॉइल इंक्लाइंड एट 90 डिग्री। देखो क्या आर्टिकल है कि हमारे पास में एक सर्कुलर कॉइल यूं रखी हुई है, इसका सेंटर मान लेता हूँ ओ, दूसरी जो सर्कुलर कॉइल है वो इस प्रकार से रख देते हैं कि ये इसका सेंटर और इसका सेंटर दोनों का क्या हो, सेम हो, लेकिन दोनों कॉइल क्या हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। मतलब हम इसको यूँ मान सकते हैं कि हमारे पास में एक तो जो सर्कुलर कॉइल है वो इस प्रकार से है, वन सर्कुलर कॉइल इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में, दूसरी इस वर्टिकल प्लेन में। देखो एक सर्कुलर कॉइल ये हो गई और दूसरी कैसे है, इसके परपेंडिकुलर रखी हुई है। सो देखो एक सर्कुलर कॉइल यूँ होगी और दूसरी इसके परपेंडिकुलर, इस प्रकार से एक दूसरे इसके परपेंडिकुलर, एक तो ये हो गई और एक ये हो गई, दोनों का सेंटर यहाँ पर है, इन दोनों के कारण से हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो हाउ वी विल फाइंड मैग्नेटिक फील्ड। देखो अगर हम ये मान लेते हैं कि ये कॉइल इस प्रकार से है, इफ़ करंट इज एंटी क्लॉकवाइज इन दिस डायरेक्शन, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किस प्रकार से होगा। देखो अगर हम ये कहते हैं कि इसमें जो करंट है वो किस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा दैट विल बी B1 परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन एंड अपवर्ड। अब मान लो ये जो कॉइल है, इस कॉइल में करंट इस प्रकार से फ्लो कर रहा है, यूँ यहाँ से आ रहा है बाहर की तरफ, इधर से जा रहा है अंदर की तरफ, तो राइट हैंड रूल लगा लो, यहाँ पर करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को घुमाएंगे, इसका मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा। देखो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आ जाएगा इस डायरेक्शन में, दैट विल बी B2। अब हमारे पास में 2 वेक्टर हो गए, एक वेक्टर क्या है B1, दूसरा वेक्टर क्या है B2, दोनों के बीच में एंगल क्या है 90 डिग्री। सो डियर स्टूडेंट्स, देखो हमने +1 में पढ़ा हुआ है, इफ वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस B, तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना हो तो क्या फार्मूला था, R स्क्वेयर इज इक्वल टू A स्क्वेयर प्लस B स्क्वेयर प्लस 2AB कोस थीटा। यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, कोस 90 होता है 0। सो हमारे पास में जो R स्क्वेयर बचेगा वो क्या बचेगा, A स्क्वेयर प्लस B स्क्वेयर। तो A और B क्या है, B1 और B2, इन दोनों का जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आएगा, यदि हम पैरेललोग्राम लॉ यूज करेंगे देन वी कैन से दैट लेट वेक्टर B इज
रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। तो जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा वी कैन से दैट B इज इक्वल टू क्या आएगा, B1 का स्क्वायर प्लस में B2 का स्क्वायर एंड वी नो दैट B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन में 2R। अब यदि दोनों में सेम करंट फ्लो करता है, दोनों का रेडियस सेम है, तो B1 और B2 की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास में रिजल्ट आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे इसके कुछ एक स्पेशल केसेस सर्कुलर कॉइल के। नेक्स्ट टाइम बात करेंगे एक्सियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना। थैंक्स एंड कीप ऑन वॉचिंग।